बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार लाहौरी काली मिर्च वाले चनों की रेसिपी लेकर आई है। तो ये कमर्शियल रेसिपी आज हम इस तरह से बनाएंगे कि ना तो आपके चने टूटेंगे और ना ही इनका छिलका उतरेगा, और बहुत ही मज़े का बाज़ार वाला टेस्ट आपको घर में मिलेगा, और बहुत ही कम मसालों से हम इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लाहौरी काली मिर्च वाले चने बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सफ़ेद चने लिए हैं। चने आप कोई भी ले सकते हैं, मोटे और बारीक जो भी आपके पास हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि अगर बारीक चने लेंगे तो वो बाहर के मुल्कों में जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए आप चने अगर आपके पास मोटे हैं तो तब भी चलेगा, अगर बारीक हैं तो तब भी सही है। तो यहाँ पर देखें मैंने 250 ग्राम चनों को 1/4 टीस्पून से ज़्यादा मीठा सोडा लगाकर और इसमें पानी डालकर इसको 5-6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से 2-3 पानियों से धो लिया है, और धोने के बाद अब हम इसको बॉईल करते हैं। तो बॉईल आप इसको कढ़ाई में भी कर सकते हैं, पॉट में भी कर सकते हैं और कुकर में भी कर सकते हैं। जल्दी गलाना है तो आप कुकर में कर लें, क्योंकि ये 5 मिनट से भी पहले गल जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको कुकर में डालेंगे, और कुकर में डालने के बाद आपने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि 2 इंच पानी जो है वो चनों के ऊपर रहे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें आपने 1/2 टीस्पून नमक डालना है, और 1 तेज़पात का पत्ता डालना है, 1 मोटी काली इलायची जो गरम मसाले में आती है वो डालनी है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालना है, बादियान का 1 फूल डालना है, और 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देनी है। और इसके साथ ही आपने 1 चम्मच घी डालना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके चने से पानी जो है वो बाहर नहीं आएगा, और दूसरे जो है वो बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है चनों में आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम ढक्कन लगा देंगे, वेट लगा देंगे, और आपने इसे मीडियम आंच पर पकाना है, और ये इंशाल्लाह ताला 5 मिनट में पक जाएंगे। अब ये पानी पर डिपेंड करता है कि आपका पानी जो है वो दालों को किस तरह से गलाता है, क्योंकि कुछ पानी जो होते हैं उसमें फ़ौरन से दाल गल जाती है, और कुछ पानी होते हैं कि वो जल्दी नहीं गलाते दालों को। तो यहाँ पर मेरा जो पानी है ये 5 मिनट में इंशाल्लाह इनको गला देगा, और मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, और प्रेशर जो है इसके अंदर ही रहेगा, और जब प्रेशर खुद निकल जाएगा तो फिर हम इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे चने जो है वो गले हुए होंगे। जब तक हमारे चने गलते हैं हम उतनी देर में मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे, और उसके अंदर हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे, और यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो चनों का टेस्ट जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑयल या घी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में लगता है, क्योंकि चने अगर इसमें घी ज़्यादा होता है तो इसका टेस्ट जो है ज़्यादा आता है। अगर आप इसमें कम घी डालेंगे तो फिर वो इतने टेस्टी जो है वो नहीं बनेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन डालनी है, जिसमें कलौंजी भी मिक्स है, और इसके साथ 1 टीस्पून हमने साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है। 1/2 टीस्पून आपने इसमें हल्दी डालनी है, और 1 टीस्पून आपने कुटी लाल मिर्च डालनी है, और हल्का सा 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करना है, क्योंकि इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो आएगा। और फिर इसके बाद आपने 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, जिसमें 2 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने कूट कर डाली हैं। इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, और उसकी पेस्ट बना लेनी है, क्योंकि इससे फिर हमारे चने जो हैं वो बहुत स्मूथ टेस्ट के बनेंगे, और बहुत मज़ा आएगा, और बाज़ार वाला टेस्ट इसमें आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास लाल प्याज था, आपके पास सफ़ेद प्याज है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हम इसको प्याज को भी बहुत अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आ जाए। तो जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं हम इसमें डालने के लिए काली मिर्च जो है वो कूट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने पीसी हुई मिर्च जो है वो नहीं डालनी, बल्कि हल्की सी उसमें दाना हो तो वो डालना है, और फ्रेश डालनी है। जब आप फ्रेश मिर्च डालेंगे तो इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च लूँगी, और उसको यहाँ पर पीस लूँगी, और मैं तो कुंडी डंडे में पीसने लगी हूँ, क्योंकि इसका एक अपना ही फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर हम इसको भी पीस कर रख लेंगे, और इधर हमारे जो प्याज हैं वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 1 प्याली टमाटर की पेस्ट डालेंगे, और इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून नमक और डालेंगे, और इनको भी 2-3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। और भूनने के बाद फिर आपने
यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर रस खुश्क धनिया का पाउडर डालना है और इसको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से आपने भूनना है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया। अब हम अपने चनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और गैस जो है खुद ब खुद रिलीज़ हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह देखें बहुत अच्छी तरह से हमारे चने जो है वो गल गए हैं और इतने ही गले हुए होने चाहिए। और आप देखें कि यहाँ पर गले हुए हैं लेकिन टूटे हुए नहीं हैं और ना ही छिलका इनका उतरा हुआ है। और अब हमने 1 प्याली चने जो है वो अलग कर लेने हैं। इन चनों को क्या करना है ये मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। पहले अब हम ये वाले चने जो हैं ये अपने मसाले में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पानी के साथ सारे चने जो हैं मसाले में डाल देने हैं। इसमें हमने खड़े मसाले भी डाले हैं जिनका फ्लेवर भी चनों के अंदर आ चुका है। तो ये सब सारा कुछ हमने एज इट इज़ अपने इस मसाले में डाल देना है। अब यहाँ पर देखें आपने इनको मिक्स कर देना है। और अब यहाँ पर पतला पतला सा ये सालन है। ये वो वाला सालन नहीं है जो लाहौर में मिलता है, नान के साथ हम खाते हैं या पूरियों के साथ हम खाते हैं। तो वो बड़ी ग्रेवी वाला सालन होता है। तो ग्रेवी कैसे बनानी है चले मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो हमने 1 प्याली चने रखे हुए थे ना, अब इसमें आपने एक तो चनों वाला पानी थोड़ा सा डाल देना है और दूसरा आपने थोड़ा सा दही लेकर उसकी लस्सी बनानी है। लस्सी बनाकर वो इसके अंदर डाल देनी है और इसको पूरा प्याली को भर लेना है। और फिर आपने ग्राइंडर में डालकर या मिल्क शेक जग में डालकर इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। अब ये वाली पेस्ट जो है हमने अपने चनों में डालनी है। चने हम ग्रेवी में पहले ही डाल चुके हैं और यहाँ पर अब हमने ये पेस्ट भी डालनी है। जब आप ये पेस्ट डालेंगे तो इससे बिल्कुल एक तो जायका भी बाज़ार वाले चनों का आएगा और उनकी लुक जो है वो भी बाज़ार वाले चनों जैसी लगेगी। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद हमने 2 सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है या 1 सुरख मिर्च डाल लें, जैसे आपके पास हैं वो डाल लें, मिक्स करें। और यहाँ पर आप नमक मिर्च जो है वो भी चख सकते हैं। अब हमने ढक्कन लगाकर इनको 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि पानी ऑलरेडी हमारा पका हुआ है, हर चीज़ पकी हुई है, सिर्फ फ्लेवर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, इसलिए हमने इनको 7-8 मिनट के लिए पकाना है और मीडियम आंच पर आप इनको पकाएं। जब तक हमारे चने पक रहे हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं तो मैं आपके कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और इसे वीडियो में भी चलाती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। और दूसरे अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर 8 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने चनों को देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है और मुट्ठी भरकर आपने सब्ज़ धनिया डालना है, मिक्स करना है और इसको 2-3 मिनट के लिए फिर आपने दम पर लगा देना है। और 2-3 मिनट हो गए, अब हम दोबारा देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सोच रहे होंगे कि काली मिर्च के चने हैं तो काली मिर्च तो डाली नहीं। तो यहाँ पर अब हमने फ्रेश कूटी हुई काली मिर्चें जो है वो डालनी है। तो यहाँ पर 1 चाय का चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसके अंदर आपने 1 लीमू का रस जो है वो डाल देना है या आप लोग अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। और फिर आपने इसको मिक्स करना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखे बेइख्तियार कहने को दिल कर रहा है फबी ये लाई रब्बी को मतुकज़्ज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर जल्दी से इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।